जीवन यदि रोते रोते नहीं बिताना है तो एक सूत्र हमेशा आंखों के सामने रखिए। आज के आदमी का जीवन रोते रोते बीतता है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है, सामग्री की कोई कमी आपके पास नहीं, संपत्ति की कोई कमी आपके पास नहीं, संबंधों की कोई कमी आपके पास नहीं, सामर्थ्य की कोई कमी आपके पास नहीं, समय की कोई कमी आपके पास नहीं, फिर भी आज का आदमी रो रहा है। हर चीज उसके पास है, हर चीज उसके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी आज का आदमी रो रहा है क्योंकि ये सूत्र उसके समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं कि जीवन रोते रोते नहीं बिताना हो तो एक ही सूत्र आंखों के सामने रखिए, मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। हमेशा आंख बंद करें और ये सूत्र आंखों के सामने आना चाहिए। जब आपके पास से कोई चीज चली जाती है तो आदमी व्यथित हो जाता है, आदमी दुखी हो जाता है। जब आपके हाथों से कोई चीज निकल जाती है तो आप परेशान हो जाते हो, पीड़ित हो जाते हो। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते बराबर समझ लीजिएगा, जीवन में एक सूत्र हमेशा आंखों के सामने रखिए, जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। एक ही सूत्र, मेरा है सो जावे नहीं, और जो जावे सो, बोलो दो, मेरा है सो जावे नहीं, और जो जावे सो मेरा नहीं। जीवन में मेरा जो होगा वो कहीं नहीं जाने, वो मेरे पास ही रहना है, कहीं नहीं जाना। दुनिया की कोई ताकत मेरे से छीन नहीं सकती, और जो जा रहा है वो कभी मेरा था ही नहीं। धन आज आता है कल चला जाता है, यौवन आज आता है कल चला जाता है, शरीर का सौष्ठव आज आता है कल चला जाता है, शक्ति आज आती है कल चली जाती है, समय आज आता है कल चला जाता है, संबंध आज बनते हैं कल बिखर जाते हैं। सारी चीजें आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। और इसलिए कहा कि समझ लीजिएगा, जो जाता है वो तेरा नहीं, तेरा तुझे छोड़कर कैसे जाएगा। बेटे को मेरा माना वो मेरा ना निकला, धन को मेरा माना वो मेरा ना निकला, पत्नी को मेरी मानी वो मेरी ना निकली, परिवार को मेरा माना वो मेरा ना निकला, जिनको मेरा मानने की मैंने गलती की वो मेरा ना निकला। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं एक ही सूत्र आंखों के सामने रखिए, मेरा है सो जावे नहीं, और जो जावे सो मेरा नहीं, मेरा नहीं। हम क्यों रोए? और ये सूत्र की समझ नहीं होने की वजह से आज के आदमी की जिंदगानी रोते रोते बीत जाती है। पहले के लोगों के पास बहुत कम सामग्री थी, लेकिन फिर भी हंसते हंसते जीवन कटता था। और आज के लोगों के पास बहुत ज्यादा सामग्री है, लेकिन फिर भी रोते रोते जीवन कटता है। बराबर समझना। पहले का एक इंसान ऐसा था जिसके पास सामग्री कम थी, सामर्थ्य कम था, संबंध कम थे, लेकिन फिर भी हंसते हंसते उसका जीवन बीत जाता था, हंसते हंसते जिंदगानी कट जाती थी। और आज के आदमी के पास संबंध भी ज्यादा है, शक्ति भी ज्यादा है, संपत्ति भी ज्यादा है, सामर्थ्य भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज का आदमी रोते रोते मरता है, रोते रोते जीवन जीता है। आनंद नहीं है जीवन में, क्योंकि एक सूत्र हम समझ नहीं पाए, मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। जब भी आंखें बंद हो, जब भी आंखें मूंदो, जब भी भीतर में जाने की कोशिश करो, जब भी ये संसार से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करनी हो, एक ही सूत्र आंखों के सामने रखना, ये जितनी भी चीज आती है और जाती है वो मेरी नहीं हो सकती, जो हमेशा मेरे पास है वही मेरी है। और गिन लेना ऐसी कितनी चीजें आपके पास है, आपकी गिनती कम बढ़ जाएगी, आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं। ऐसी कितनी चीजें आपके पास है जो आपको छोड़कर न जाए। हर चीज समय आता है आपको छोड़कर चली जाती है। हर सामग्री, हर संबंध, हर शक्ति, हर सामर्थ्य, हर संपत्ति एक समय के बाद आपको छोड़कर निकल जाती है। आप चाहे रो, आप चाहे बिलबिलाओ, आप चाहे गिड़गिड़ाओ, आप चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब समय हाथ से निकल जाता है आदमी रोता है, चिल्लाता है, गोल्डन चांस चला गया। पर रो लो और कुछ नहीं कर पाओगे। कोई संबंध हाथ से छूट जाता है, आदमी रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन अब हाथ से चला गया। कोई शक्ति हाथ से चली जाती है, जो शक्ति अभी आपके पास है, आप चाहे वो कर सकते हो, आप चाहे वो धर्म की आराधना कर सकते हो, आप चाहे वो शक्ति को जहां डाइवर्ट करना है कर सकते हो। वो शक्ति आपने अभी डाइवर्ट नहीं की, और शक्ति जब चली जाएगी तो रोने के अलावा कोई औजार, रोने के अलावा कोई रास्ता, रोने के अलावा कोई इलाज आपके पास नहीं बचेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, समझ लीजिएगा, गिन लीजिएगा, मेरा क्या है। 3 बातें हैं।
अध्यात्म जगत कहता है तेरी एक ही चीज है, बराबर समझना। अध्यात्म जगत कहता है कि तेरी एक ही चीज है, तेरा आत्मा और कुछ तेरा नहीं है। बराबर समझना, तेरा क्या मेरा क्या। जो मेरा मेरा करते हमारा जीवन चलता है, जीवन हम जीते हैं, जीवन हम परिपूर्ण करते हैं, उसमें मेरा क्या, ये बड़ी सोचनीय बात है। ऋषि मैं कहना चाहता हूं 3 एंगल से हम समझेंगे कि मेरा क्या है। इसलिए हमारे यहां लिखा गया कि तेरा है सो तेरी पास है, जितना तेरे पास है उतना ही तेरा है। और इसलिए अध्यात्म जगत ने कहा कि तेरा क्या, तेरा आत्मा और कुछ नहीं। शरीर भी एक दिन तुझे छोड़ देगा, संपत्ति भी छोड़ देगी, संबंध भी छोड़ देंगे, हर चीज, ये तेरा घर, ये तेरी दौलत, ये तेरी माया, सब तुझे छोड़ देगा। आत्मा तेरे साथ है, तू ही आत्मा है, तू ही आत्म तत्व है, तू ही आत्म स्वरूप है। और इसलिए कहा कि अध्यात्म जगत कहता है तेरी एक ही चीज है, तेरा आत्मा और कुछ नहीं। और इसलिए संथारा पोरसी में शास्त्रकार भगवंतों ने बड़ी अच्छी गाथा लिखी, एगो हम नथी में कोई। कहा कि संसार में मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं, ना मन न सका सही, मैं भी किसी का नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं बन पाया। मैं भी जिससे जुड़ा स्वार्थ के लिए जुड़ा, कुछ पाना था इसलिए जुड़ा, कुछ काम था इसलिए जुड़ा, कुछ जरूरत थी इसलिए जुड़ा, कुछ चाह थी इसलिए जुड़ा। एगो हम नथी में कोई, ये सूत्र आंखों के सामने रखिए। मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। और इसलिए संसार का हर साधु, हर जैन साधु रात को ये भावना से भावित होकर के सोता है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। रात को सोने से पहले सभी चीजों को डिस्कनेक्ट करता है। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, महाराज साहब आप एक जगह 4 महीने 5 महीने रहते हो, लोगों के साथ जुड़ते हो, लोगों के साथ कहीं ना कहीं प्रेम बंधता है, कहीं ना कहीं जुड़ाव आता है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आती है, रात दिन साथ में उठना बैठना, कार्य करना, आपसे मिलना, आपसे बातें करनी, कहीं कहीं आप अटैच नहीं हो जाते? लोग तो बहुत अटैच हो जाते हैं। दिल्ली से लोग आते हैं गुरुवंदन करने के लिए, शिवपुरी से आते हैं गुरुवंदन करने के लिए, जयपुर से आते हैं गुरुवंदन करने के लिए। हम जो जो क्षेत्र में जाके आए वहां से लोग वंदना करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट हो गए गुरु के साथ। मुझे पूछा कि आप कनेक्ट नहीं होते? आपको जाते समय दुख नहीं होता कि संग छोड़कर जाना पड़ रहा है? और तब मैं उनको बताता हूं कि हमारे परमात्मा का शासन 5 महीने तो बहुत दूर की बात है, 4 महीने तो बहुत दूर की बात है, लेकिन परमात्मा का शासन ये सिखाता है कि रोज रात को डिस्कनेक्ट होके सो जाओ, जीवन में कभी दुख ना आएगा। जिन शासन की कितनी उत्तम परंपरा, रोज रात्रि होती है और हम अपने आप को संसार से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एगो हम नथी में कोई, हमारा कोई नहीं है। ये भावना से भावित होकर के सोते हैं, शांति से परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, शांति से परमात्मा की शरण में जाकर के निद्राधीन हो जाते हैं। वापस सुबह होती है, वापस सबसे जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ाव कितना, एक दिन का, उससे ज्यादा का नहीं। क्योंकि ज्यादा जितना जुड़ेंगे उतना हम दुखी होंगे, उतना हम पैनिक में आएंगे, इतना हम परेशान होंगे। इसलिए कहा परमात्मा ने जिन साधु के लिए, जैन साधु के लिए कितनी उत्तम परंपरा बताई, रोज रात को डिस्कनेक्ट होकर सो जाना। अध्यात्म जगत कहता है तेरी एक ही चीज है, तेरा अपना क्या है? अध्यात्म जगत क्या कहता है? क्या है? आत्मा। कहा तेरी एक ही चीज है, तेरा आत्मा और कुछ तेरा नहीं है। धर्म जगत कहता है तेरी 2 चीजें हैं। बराबर समझना, 3 अलग अलग एंगल से मेरा क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अध्यात्म जगत तो कहता है तेरी एक ही चीज है और कुछ नहीं, तेरा आत्मा और कुछ तेरा नहीं है। धर्म जगत कहता है कि तेरी 2 चीजें हैं, पुण्य और पाप, ये 2 तेरा है और कुछ नहीं है। जब गया सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे, और वो 2 खाली हाथ लेकर के जब वो जा रहा था, जाने का समय जब सामने आ गया तो उसने अपने सेनापति को बुला करके कहा कि भाई जाते जाते मेरे कई चीजें हैं, मेरी कई मनोभावना, मैं संसार को बोध देकर जाना चाहता हूं, मैं संसार को एक संदेश देकर जाना चाहता हूं। मेरे एक हाथ के ऊपर सफेद रंग लगाना, मेरे दूसरे हाथ के ऊपर काला रंग लगाना। सेनापति जी ने पूछा क्यों महाराजा, ऐसा क्यों?
आप क्या संदेश देना चाहते हो संसार को? और तब वो विश्व के सम्राट सिकंदर ने गद्दी पे लेटे लेटे कहा था कि मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ। सिकंदर चाहे कितना कमाया, चाहे कितना पाया, चाहे कितना लूटा, चाहे कितना जीता, चाहे संसार में कोई भी मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन जब सिकंदर यहाँ से गया ना तो दोनों हाथ खाली रख कर गया। और इसलिए कहा कि मेरे जनाजे में से 2 हाथ बाहर निकाल के रखना और दोनों को खाली रखना, एक के ऊपर सफेद रंग लगाना, एक के ऊपर काला रंग लगाना, क्योंकि मैं संसार को बोध देना चाहता हूँ। सफेद रंग यानी पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, सत्कर्म, और काला रंग यानी गलत कर्म, बुरे कर्म, पाप कर्म, यही आपके साथ आना है और कुछ नहीं आना। धर्म जगत कहता है तुम्हारी 2 ही चीज है, एक पुण्य और दूसरा। अध्यात्म जगत कहता है तेरी एक ही चीज है, तेरा आत्मा, और कुछ तेरा नहीं है। धर्म जगत कहता है कि तेरी 2 ही चीज है, एक पुण्य और पाप, दूसरा कुछ तेरे पास नहीं है। जब यहां से जाएगा तो ये 2 ही तराजू में तेरा जीवन तोला जाएगा, पुण्य कितना, पाप कितना, उसी मुताबिक आगे की सारी संभावनाएं बनेगी। और संसार जगत कहता है तेरी 3 ही चीज है। अध्यात्म जगत अल्टीमेट, टॉप प्रायोरिटी, टॉप विजन जिसका होगा वो अध्यात्म जगत को देखेगा। मध्यम विजन जिसका होगा वो धर्म जगत को देखेगा। और उससे भी बाल जीव जो है, छोटे जीव जो है, अभी अभी जिन्होंने धर्म में प्रवेश किया, धर्म में अभी अभी शुभारंभ किया है, धर्म में अभी तो पहला पांव रखा है, उनके लिए भी बात बताई कि धर्म जगत कहता है तेरी 2 चीजें हैं, तो संसार जगत कहता है तेरी 3 चीजें हैं। संसार में तेरा 3 ही है, माता, पिता और गुरु, चौथा कोई नहीं। कहा कि ये 3 चीज तेरी है, जो तेरा कल्याण चाहेगी, जो तेरा भला इच्छेगी, जो चाहेगी कि तेरा भला हो, जो चाहेगी कि तू कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े, और कोई नहीं है तेरा। जब दुख आएगा, जब संकट आएगा, जब परेशानी आएगी, जब तकलीफ आएगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ये 3 ही तेरे आसपास में दिखेंगे, या तो माता, या तो पिता, या तो गुरु, बाकी सब निकल जाएंगे, सब इधर उधर हो लेंगे। जो मित्र तेरे साथ रात दिन उठता हो, बैठता हो, आता हो, जाता हो, व्यापार साथ में करता हो, घूमने तेरे साथ आता हो, मुसीबत आई वो निकल लिया, सब निकल जाएंगे। लेकिन ये 3 पात्र तेरे जीवन में रिस्पॉन्सिबल है, वो तुझे संभालेंगे। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। बेटा चाहे पागल हो, चाहे बेकार हो, चाहे गंदा हो, चाहे दुर्जन हो, लेकिन माँ के लिए हमेशा वो अच्छा हो। गुरु के लिए, गुरु के पास गया हुआ शिष्य चाहे कैसा भी हो, लेकिन गुरु हमेशा उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि संसार जगत में भी यदि अपना कुछ है तो 3 ही पात्र है। पहले नंबर में माता, दूसरे नंबर में पिता, और तीसरे नंबर में गुरु। कहा के समझ लेना, जीवन यदि रोते रोते नहीं बिताना तो एक ही चीज तेरी आंखों के सामने रख, मेरा है सो, बोलो तो, मेरा है सो जावे नहीं, और जो जावे सो मेरा नहीं। बस ये सूत्र जिसकी आंखों के सामने है, उसका जीवन कभी रोते रोते नहीं बीत सकता। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।